सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो होगी वो एक रिस्पॉन्स वीडियो होगी। हाँ, तो ये रिस्पॉन्स वीडियो किसके रिगार्डिंग है ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स वीडियो है ये रिगार्डिंग है एक वीडियो जो एक फिटनेस यूट्यूबर ने बनाई थी जिनका नाम है राजवीर सिसोदिया। राजवीर फिटनेस सीरीज करके उनका यूट्यूब चैनल है। और मुझे क्वेरीज आ रही थी कि इसके रिगार्डिंग में आपका क्या कहना है। तो पहले तो मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में बेसिकली बात क्या हो रही है। उनको भी चैलेंज दे रहा हूं कि भाई मेरा भाई सामने है, मोटा है, एंडोमॉर्फ है, जो लोग कह रहे हैं नेचुरली ये बॉडी अचीव हो जाती है। तो चैलेंज ये है, तो भाई ये रहा मेरा छोटा भाई। क्या करना है, जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई देख रहे हैं, पब्लिक के लिए कर रहा हूं मैं ये, कोई मैं किसी बहस में नहीं कर रहा हूं या मैं किसी मेरी ईगो पे नहीं कर रहा हूं, मैं पब्लिक के लिए ये चीज़ कर रहा हूं। मैंने चेक साइन कर दिया और ये चेक मैं इसको दे रहा हूं। ठीक है, इसकी इंस्टाग्राम आईडी यहां पे डाल रहा हूं। जो भी मेरा भाई ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहे कर सकता है। तो इस वीडियो में जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि उनका कहना ये है राजवीर का कि नेचुरली रिप्ड बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है एक नेचुरली ओबीस या फिर एक नेचुरली एंडोमॉर्फ पर्सन के लिए। तो जो बंदा जो ज़्यादा मोटा होता है, एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप का होता है, उसके लिए नेचुरली रिप्ड फिजिक बनाना मुश्किल है। ठीक है, तो इस पे टॉपिक पे काफ़ी यूट्यूबर्स ने, फिटनेस यूट्यूबर्स ने बताया है। कुछ लोगों ने इसके अगेंस्ट बोला है, कुछ लोगों ने इसके फेवर में बोला है। तो मेरा इस पे क्या रिस्पॉन्स है ये मैं बताऊंगा और आपको थोड़ा बॉडी टाइप्स के बारे में और ओवरऑल जेनेटिक्स के बारे में भी कुछ ज्ञान बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन चीज़ बोली जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाना है कि बॉडी टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो 3 बॉडी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका एक्टोमॉर्फ, फिर आता है एंडोमॉर्फ और फिर आता है मेसोमॉर्फ। तो एक्टोमॉर्फ होता है जो नेचुरली स्किनी बंदा होता है, जिस पे इजीली मसल मास नहीं चढ़ता और उस पर फैट भी नहीं चढ़ता। उसके बाद एंडोमॉर्फ जो होता है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट होता है, जिसपे मसल मास तो चढ़ जाता है पर फैट गेन भी ज़्यादा होता है। मेसोमॉर्फ जो होते हैं वो बहुत ही रेयर जेनेटिकली गिफ्टेड लोग होते हैं जिनका बॉडी टाइप इतना बढ़िया होता है कि उनका फैट भी ज़्यादा नहीं चढ़ता और मसल भी गेन आसानी से हो जाता है। तो मेसोमॉर्फ जो हैं वो जेनेटिकली ब्लेस्ड होते हैं और बहुत ही रेयर बॉडी टाइप होता है। ठीक है, तो ये तो थी बॉडी टाइप्स की बात। और राजू सिसोदिया कहते हैं जो एंडोमॉर्फ हैं, जो इजीली फैट गेन कर लेते हैं, जो फैटी होते हैं नेचुरली, उनका जो रिप्ड होना होता है, जैसे वो रिप्ड होना चाहें अगर एक बॉडी बिल्डर की तरह, उन्होंने अपनी फोटो दिखाई थी रिप्ड की, तो अगर वैसे वो इतना ज़्यादा श्रेडेड होना चाहते हैं तो वो मुश्किल है। ठीक है, तो यार आप ये बात मान के चलो कि हमारे यहाँ ना एक तो प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली फिटनेस इंडस्ट्री फीड करती है मोटिवेशन की गोलियां। आपको कंसिस्टेंसी करो, न्यूट्रिशन लो अच्छे से और सैक्रिफाइसेस करो लाइफ में, बाहर का मत खाओ और अपनी डाइट पे फोकस करो। और आप अगर ऐसे डिसिप्लिन रहोगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, आप कितनी भी बढ़िया बॉडी बना सकते हो। और जेनेटिक्स के बारे में कुछ नहीं बताया जाता और आपके बॉडी टाइप के बारे में, आपका जेनेटिक लिमिटेशंस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, एनाबॉलिक यूज़ के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। बेसिकली सिर्फ ये आपको फीड किया जाता है कि अगर आप मोटिवेटेड रहो, डिसिप्लिन रहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो यूट्यूबर्स हैं फिटनेस वाले या फिर आपके जिम ट्रेनर्स हैं, इनको आप इतना ज़्यादा मानते हो कि आप इनको अपना एक तरीके से भगवान मान चुके हो और अपना दोस्त मान चुके हो। इनफैक्ट आप उनको अपना गुरु मान चुके हो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग, कोई भी बंदा अगर और दूसरा आता है और वो कहता है कि नहीं, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरॉयड लेने से ही ये बॉडी बन सकती है ऐसी टाइप की, तो आप लोग कहते हो अरे यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, हमारे गुरु ने ये बोला, हमारे दोस्त ने ये बोला, हमारा जो जिम ट्रेनर है उसने ये बोला हमें कि मोटिवेशन रखो, डिसिप्लिन रखो, सब पॉसिबल है। ये कौन होता है बोलने वाला कि यार ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है, जेनेटिक्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग वो सच्चाई मानने तैयार नहीं हो कि जेनेटिक लिमिटेशन आपके मसल गेन करने की, आपका फैट लूज करने की भी कुछ होती है, आपका बॉडी टाइप भी होता है जो आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और कुछ चीज़ें एनाबॉलिक्स के बिना नहीं पॉसिबल होती, बॉडी बिल्डर की जैसी फिजिक एनाबॉलिक्स लिए बिना नहीं पॉसिबल होती। तो आप लोग ये मानने तैयार नहीं होते, इसीलिए आप सारे उस बंदे के अगेंस्ट हो जाते हो जो आपका ये बबल फोड़ता है कि जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं वो गलत हैं। बिकॉज वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो जाती हैं चीज़ें, तो आप लोगों को लगता है अरे यार ये कैसे बोल रहा है ऐसे। तो
तो ये आपको मानना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। और जैसी फिजिक राजवीर सिसोदिया ने अपनी वीडियो में दिखाई थी, उनकी क्लिप में जैसी उन्होंने फिजिक अपनी दिखाई थी श्रेडेड वाली, वो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। और स्पेशली एक बंदा जो जेनेटिकली गिफ्टेड ना हो, मे बी अगर कोई एक लाखों में एक बंदा हो जेनेटिकली बहुत गिफ्टेड हो, वो शायद श्रेडेड हो जाए नेचुरली। बट एक बंदा जो फैटी है और जो बंदा एंडोमॉर्फ है, जो बॉडी फैट इजीली गेन करता है, उसके लिए उतना मसल मास गेन करना और श्रेडेड भी रहना सेम टाइम पे फीसिबल तो दूर की बात, पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने यही चैलेंज भी किया था कि मैं उनको 12 लाख का चेक देने तैयार हूं जो उनके भाई को ट्रांसफॉर्म कर दे। उनके भाई जो है उनका एंडोमॉर्फ है बॉडी टाइप, और उसको अगर श्रेडेड कोई बना सकता है तो वो हो जाएगा, उसको वो 12 लाख दे देंगे। ठीक है, मैंने भी ट्रांसफॉर्मेशन करी है, मैं आपको अपनी पिक्चर दिखाऊंगा, मैं डाल दूंगा वीडियो में कि मैं कहाँ से 100 किलो का था कुछ और मैं 70 किलो पे वेट आ गया था मेरा, लेकिन मैं लीन हुआ था, मैं श्रेडेड नहीं हुआ था। ठीक है, लीन होना पॉसिबल है नेचुरली, एक लीन अच्छी फिजिक रखना, एब्स रखना पॉसिबल है। 10-12% पे आपके एब्स दिखने लग जाते हैं, 10-12% बॉडी फैट लेके आओगे आपके एब्स निकलने शुरू हो जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। और 10-12% बॉडी फैट पॉसिबल है, कई लोग 8% बॉडी फैट भी पॉसिबल, बट श्रेडेड होना 5-6-4% बॉडी फैट रखना और उसको मेंटेन करना, ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। और जिनका 6% बॉडी फैट जेनेटिकली ब्लेस होने के बाद भी पहुंच जाता है ना, उनके मसल मास इतना कम हो जाता है कि वो एकदम पतले लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो मसल मास वाली फिजिक और श्रेडेड रहना साथ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, स्पेशली एंडोमॉर्फ फिजिक के लिए। तो ये दिमाग में अपने बिठा लो कि जेनेटिक्स, एनाबॉलिक्स लेना, आपका बॉडी टाइप, आपके जीन्स बहुत डिटरमिन करते हैं कि आपकी जो ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर है बॉडी का वो कैसा होगा। अगर किसी के जेनेटिक्स में नेचुरली उनके शोल्डर जो हैं वो ब्रॉड हैं, उनका जो बोन स्ट्रक्चर है वो ब्रॉड है, तो उनके शोल्डर्स कम मसल मास में भी ज़्यादा चौड़े लगेंगे। और अगर आपका मसल मास शोल्डर में ज़्यादा भी है बट आपका बोन स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो छोटा है, तो आप फिर भी आप कम चौड़े लगोगे उस बंदे से। तो ये आपकी जीन्स हैं, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा हड्डियाँ नहीं जोड़ सकते अंदर। आपकी अगर एक लिमिटेशन है मसल मास गेन करने की, तो आप एक्स्ट्रा मसल मास उससे ऊपर नहीं गेन कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप कोई एनाबॉलिक स्टीरॉइड लेके अपनी हेल्प लेते हो या ऐसे कुछ करते हो। ठीक है, तो ये थी वीडियो रिस्पॉन्स में मेरा क्या ओपिनियन था उस टॉपिक के बारे में, और भी वीडियोस में लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम। और तो ये था बेसिकली मेरा रिस्पॉन्स उस वीडियो, इस टॉपिक के बारे में, और मैं और अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। थैंक यू वॉचिंग, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। सी यू लेटर।